हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में बेसिकली हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। तो फटाफट से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से इसमें चीजें जान लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। तो जैसे कि देखिए, आपको पहले हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। पहला पॉइंट कह रहा है फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस। जो घर्षण होता है ये हमेशा क्या करता है, एक वस्तु जो ऊपर चल रही होती है किसी सतह के ऊपर, ये इन दोनों सतहों पर लगता है और नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह पर क्या कर रही है, घर्षण बल लगा रही है, यानी कि उसको जाने से रोक रही है। तो होता क्या है, ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन, यानी कि सापेक्ष गति को ये क्या करेगा, अपोज करेगा, इसका प्रतिरोध करता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो घर्षण है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है, यदि खुरदुरी सतह है, ज्यादा खुरदुरी सतह है तो वहां पर घर्षण ज्यादा होगा, और अगर खुरदुरी सतह कम है, यानी कि वहां पर अगर आप कह सकते हो खुरदुरापन कम है या चिकनी सतह है, तो वहां पर घर्षण जो होगा वो कम होगा। तो फ्रिक्शन जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि सतह पर भी निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस। वो कह रहा है किसी अगर सतह की बात की जाए तो जो घर्षण है वो किसी की सतह की चिकनाहट पर निर्भर कर रहा है, कि अगर ज्यादा चिकनी सतह है तो वहां पर घर्षण कम लगेगा, और ज्यादा चिकनी या मैं कहूँ चिकनाहट कम है यानी कि स्मूथनेस कम है तो वहां पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप अपने हाथ ऐसे रख कीजिए तो आपको यहाँ पर घर्षण महसूस होगा, लेकिन वहीं पर अगर आपके अपने हाथों में तेल या कोई ग्रीस या कोई भी ऐसा लुब्रिकेशन लगाया हुआ है, लाइक आप अपने हाथों पे साबुन भी लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर क्या होगा, आपके हाथ बहुत आसानी से एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगे, यानी कि वहां पर रिलेटिव मोशन थोड़ा कम ईजी हो जाएगा वहां पर, क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा जब हम वहां पर साबुन या कोई लुब्रिकेशन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द सरफेस इज प्रेस्ड टुगेदर। घर्षण किस पर निर्भर करता है, कितनी जोर से आपने वस्तु को जमीन की तरफ दबाया हुआ है। लाइक अगर आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो उसको मूव कराने में आपको लगेगा फ्रिक्शन, वहां पर भी लगेगा, लेकिन अगर आपने उस बॉक्स के ऊपर एक दो बॉक्स और रख दिए, यानी कि उसका वजन बढ़ा दिया या आपने उसको प्रेस कर दिया जमीन की तरफ ज्यादा, और तब आप उस पर बल लगाएंगे तो आपको वहां पर ज्यादा घर्षण महसूस होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play when we try to move an object at rest। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, अब आपको उसको चलाना है, फॉर एन एग्जांपल एक टेबल फिर आपके सामने रखा और आपने उस पर धक्का दिया, तो वो एकदम से नहीं चलेगा, फिर और धक्का दिया फिर नहीं चल रहा, और धक्का दिया नहीं चला, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने धक्का दिया और अब वो चलने लगा, यानी कि आप धीरे 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 बल बढ़ा रहे थे, बल की मात्रा बढ़ा रहे थे, और एज अ रिजल्ट हुआ क्या, वो वस्तु चलने लगी। तो जब आप बल वहां पर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और वो वस्तु नहीं चल रही, तो जमीन यानी कि सतह और टेबल के बीच जो यहाँ पर घर्षण लग रहा है वो स्टैटिक घर्षण है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये कब रोल प्ले करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करता है जब कोई वस्तु रेस्ट में हो, यानी कि विराम अवस्था में, और वो मूव करने वाली हो। चलिए फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट करते हैं, देन फिर अगली क्लास मतलब आगे की बातें करते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। अब जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्लाइड करता है, यानी कि फिसलता हुआ जाता है, तो जो घर्षण यहाँ पर लगता है वो कौन सा होता है, घर्षण होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन ही, यानी कि जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उस पर कम घर्षण लग रहा होता है। इवन जब हम किसी वस्तु को स्टार्ट करते हैं, धक्का देके उसे चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम घर्षण उस पर ज्यादा लगता है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अवर एक्टिविटीज। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए घर्षण काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको क्या कहा, टायर आपके होते हैं, तो टायर अगर आपके एकदम फ्लैट हो जाएंगे, घर्षण रहित हो जाएंगे, तो फिसल जाएंगे, गाड़ी गिर सकती है। या जूते अगर हमारे एकदम फ्लैट हो तो हम गीले में या फिर भागते हुए गिर सकते हैं, चलते हुए गिर सकते हैं, क्योंकि घर्षण एकदम कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज के लिए घर्षण को कई बार यानी कि फ्रिक्शन को कई बार बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर हमें घर्षण को बढ़ाना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उस सतह को क्या कर देना है, खुरदुरा बना देना है, रफ सतह कर देना है। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर ऑफ द व्हीकल आर थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो जूते के सोल होते हैं और हमारे टायर्स होते हैं, गाड़ी के जो टायर होते हैं, पहिए होते हैं, उनके ऊपर जो थ्रेडेड की जाती है, उनके ऊपर जो ग्रिप बनाई जाती है वो इसीलिए बनाई जाती है सो दैट वो घर्षण रहित ना रहे, मतलब घर्षण से ज्यादा बढ़ा सके। घर्षण जितना ज्यादा होगा उतना कम ये फिसलेंगे या फिसलने की संभावना होंगी।
फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कभी कभी हमें घर्षण नहीं भी चाहिए होता। लाइक फ्रिक्शन कब हमें नहीं चाहिए होता, जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वाइल प्लेइंग अ कैरम बोर्ड। तो जब आप एक कैरम बोर्ड खेल रहे हो फॉर एन एग्जांपल, तो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है, आप स्ट्राइकर को मारोगे तो वो नहीं जाएगा, फिर आप उसमें पाउडर डालोगे, पाउडर डाल के क्या करोगे, घर्षण को कम करोगे। घर्षण कम करके होगा क्या, वो आसानी से कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर मूव करेगा, यानी कि चलने लगेगा। इसी को हम कहते हैं कि कई बार हमें घर्षण अनडिजायरेबल होता है, कई बार हमें नहीं चाहिए होता। तो देखो, कई बार हमें चाहिए भी होता है, कई बार हमें नहीं भी चाहिए होता। तो यानी कि घर्षण को हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा दुश्मन है या दोस्त है, ये दोनों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेशन। तो अगर आपको फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो आप फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, कोई लुब्रिकेशन लगा के। कोई भी, जैसे आपकी साइकिल की चेन में जंग लग गया, आप साइकिल की चेन में जंग लगा है, साइकिल चलने में दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, उसमें ग्रीसिंग कर देंगे। जब आप उसमें ग्रीसिंग कर देंगे तो होगा क्या, इजिली चेन मूवेबल होगी, चलने लगेगी, और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उस चेन को रोटेट कर पाएंगे, चला पाएंगे। सिमिलरली अगर कोई मशीन है, जैसे आपने देखा होगा कई बार मशीन में जंग लग जाता है या मशीन मूव नहीं करती, तो हम उसमें ऑयलिंग कर लेते हैं, है ना। हम उस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे, या फिर हम उसमें ग्रीसिंग कर देंगे, या कोई भी लुब्रिकेशन हम उपयोग कर लेंगे, जिससे कि उसकी स्मूथनेस आ जाए, उसके अंदर चिकनाहट बन जाए, और उसके पार्ट्स बहुत इजीली क्या करने लगे, चलने लगे एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर यही बात होती है कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक लुब्रिकेशन का उपयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। When one body rolls over another body, rolling friction come into play। जब एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु के ऊपर रोल करते हो, रोल करने का मतलब क्या होता है, ऐसे टायर से घुमाना, रोल रोल करना, ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रोल कर रही होती है तो यहाँ पर भी एक घर्षण लगता है, क्योंकि देखो रोलिंग है, तो रोलिंग भी सतह पर हो रही है, यानी कि घर्षण तो यहाँ भी लग रहा होगा, क्योंकि सतह का काम ही है घर्षण देना। तो यहाँ पर भी घर्षण लग रहा होगा, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, यानी कि रोलिंग घर्षण सबसे कम होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अपने नोट में लिख लेना कि जो रोलिंग घर्षण है, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये सबसे कम है। इससे थोड़ा सा ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और इससे सबसे ज्यादा होता है हमारा स्टैटिक, यानी कि स्थैतिक घर्षण। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग। यानी कि सबसे कम घर्षण किस पे लगता है, टायर्स पे लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट से 4 पॉइंट भी यूज करते हैं। अब बहुत सारी जो मशीन्स होती है उनमें ना बॉल बेयरिंग भी रहती है, जिससे कि क्या हो सके, रिड्यूस किया जाए फ्रिक्शन को। बॉल बेयरिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बेयरिंग होती है, गोल रोलर होते हैं, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और वो अपनी जगह पे क्या कर सकती है, घूम सकती है। तो रोलर्स का वो काम करती है, रोलिंग से अगर क्या हो जाएगा, वहां पे घर्षण कम हो जाएगा, इसलिए मशीन के अंदर हम क्या दे देते हैं, बॉल बेयरिंग्स दे देते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सूटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। तो होता क्या है, अगर आपको क्या करना है, किसी द्रव के अंदर का घर्षण कम करना है, तो द्रव के अंदर का घर्षण आपका कैसे कम होगा, जब आप किसी वस्तु को एक निश्चित आकार दे देंगे, एक सूटेबल शेप दे देंगे, जिससे वो उस फ्लूइड के अंदर मूव कर सके, उस सतह के अंदर चल सके। तो यानी कि यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन तभी मिनिमाइज हो पाएगा जब यहाँ पर क्या होगा, एक सूटेबल शेप होगा किसी बॉडी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें क्या करना है, रिक्त स्थान बनना है। फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन क्या करता है, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यानी कि जो घर्षण है वो सापेक्ष गति को रोक देगा दो सतहों के बीच पर। यानी कि नीचे वाली सतह ऊपर वाली सतह पर क्या लगा रही होगी, एक घर्षण बल लगा रही होगी, या ऊपर वाली सतह नीचे वाली पर घर्षण बल लगा रही होगी, दोनों एक दूसरे पर घर्षण बल लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन एक दूसरे को रोक रहे होंगे, सापेक्ष गति रोक रहे होंगे। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ये सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी कि प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है ना। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है, अगर खुरदुरी सतह है, यानी कि एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पे क्या हो जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा, और अगर एक स्मूथ सरफेस है तो घर्षण वहां पर कम हो जाएगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, अगर घर्षण होगा तो घर्षण से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, तो फ्रिक्शन से हीट, साउंड एंड लाइट भी कहीं कहीं हम कह सकते हैं। बेसिकली क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कर देता है ना, जनरेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हीट एंड साउंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हीट एंड साउंड। यानी कि घर्षण क्या कर सकता है, ऊष्मा, बिल्कुल आप अपने हाथ रख लें तो गर्म हो जाएंगे, हीट आ जाएगी, और देखिए आवाज भी आ रही होगी। तो फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट और साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। स्प्रिंकल ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड
अगर आपने पाउडर डाल दिया कोई कैरम बोर्ड के ऊपर तो उससे क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को, तो रिड्यूसेस फ्रिक्शन, या क्या कर देता है, घर्षण को कम कर देता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, स्लाइडिंग उससे थोड़ा कम, और रोलिंग और कम। सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को नोट करते हैं एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फोर चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस अरेंजमेंट आर बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। कहा चार स्टूडेंट थे, चार स्टूडेंट ने क्या किया, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, घटता हुआ क्रम। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा कौन, फिर सबसे छोटा कौन, उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा। ठीक है, और इंक्रीजिंग होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इनका अरेंजमेंट हमें दे रखा है, हमसे करेक्ट अरेंजमेंट पूछा। तो देखो डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे ज्यादा हमें पता है कौन होता है, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक, फिर स्टैटिक से कम होता है स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग से कम होता है हमारा रोलिंग, यानी कि रोलिंग सबसे कम होता है। तो जिस बच्चे ने ऐसा लगाया उसका आंसर एकदम सही है। तो एक बच्चा कहता है, पहला वाला स्टूडेंट कहता है रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, तो रोलिंग से ज्यादा स्टैटिक है, स्टैटिक से ज्यादा स्लाइडिंग है, गलत। रोलिंग सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम होता है। दूसरा बच्चा भी कहता है कि रोलिंग सबसे ज्यादा है, वो भी गलत कह रहा है। तीसरा कह रहा है स्टैटिक सबसे ज्यादा है, फिर स्लाइडिंग है, फिर रोलिंग है, यानी कि सी वाला बच्चा एकदम सही कह रहा है, सी वाला बालक एकदम सही कह रहा है। और चौथा बालक यानी कि डी बालक कह रहा है स्लाइडिंग सबसे ज्यादा होता है, फिर स्टैटिक होता है, रोलिंग, तो रोलिंग सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि स्थैतिक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ये भी गलत है। तो चलिए ये बात भी आप याद रखिएगा कि किसका क्रम क्या है। तो यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले रोलिंग आएगा, फिर स्लाइडिंग आएगा, और फिर स्टैटिक आएगा। तो ये तरीका आपको याद रखना है ना। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा कौन सा हो जाता, तो हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है ये रोलिंग से, सॉरी ये वाला, रोलिंग से बड़ा होता है हमारा स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग से बड़ा होता है हमारा स्टैटिक। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अपनी कॉपी में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख लेना, किस तरीके से पूछ लिया जाए याद रखिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था वो घटते हुए क्रम से पूछा था, लेकिन हमें बढ़ता हुआ क्रम भी पता होना चाहिए। चलिए, सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आप अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।